केमिकल अर्थिंग क्या है? केमिकल अर्थिंग वो अर्थिंग है जिसमें हमें कोयले और नमक का इस्तेमाल ना कर केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य अर्थिंग में हम इलेक्ट्रोड के ऊपर नमक और कोयला डालते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई इलेक्ट्रिकल हब प्रो चैनल। सबसे पहले 10 बाई 10 इंच का मार्किंग करते हैं और उसके बाद टाइल्स कटर की हेल्प से हम फर्श को काटते हैं। इंडस्ट्रीज़ में 1 फुट का फर्श होता है जो आरसीसी होता है और इसे काटने के लिए हमें एक टाइल्स कटर की आवश्यकता पड़ती है और टाइल्स कटर की हेल्प से फर्श के ऊपर की लेयर को काट देते हैं। ये हमारी डिमोलाइजेशन मशीन है। इसकी हेल्प से हम किसी भी भारी फर्श को जो आरसीसी वगैरह होते हैं उसको हम काटने में सफल रहते हैं। ये क्या होता है, हमारे अर्थिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। असल वजह यह है कि इससे हम फर्श को आसानी तरीके से होते हैं। ये एक वाइब्रेटर मशीन होती है, इसके अंदर एक मोटर होती है जो वाइब्रेट करती है और उसकी हेल्प से हम आसानी से किसी भी फर्श को तोड़ सकते हैं। आप हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, हम आपको बताएंगे आखिर वाइब्रेटर मशीन का काम क्या है और इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिकली तो कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और इसे किस तरीके से चलाते हैं। तब हमने 10 बाई 10 इंच का एक लेयर लिया और उसकी हेल्प से हमने मार्किंग कर और अब हम देख रहे हैं कि हम हिल्टी मशीन डिमोलाइजेशन मशीन को वाइब्रेट कर फर्श को आसानी से तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये छेनी हथौड़े से टूटना कोई आसान बात नहीं है। ये एक पूरा 1 फुट का लेयर चढ़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर। इसी प्रकार हमारी ये दूसरी अर्थिंग हो रही है और इन दोनों अर्थिंगों के बीच हमारी 1.5 मीटर की दूरी होती है। अर्थिंग हमारी कई प्रकार की होती है, ये निर्भर करता है आप इसको कितने लोड पर, कहाँ, फैक्ट्री में, कंपनी में या घरों में यूज़ कर रहे हैं। अर्थिंग क्या है? किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को किसी तार के द्वारा ज़मीन के अंदर दबी हुई इलेक्ट्रिकल रॉड के द्वारा कनेक्ट करना ही अर्थिंग कहलाता है। हम लोगों ने आपको टाइल्स कटर का चलाने के बारे में बता दिया, लेकिन आगे हम आपको हिल्टी चलाने के बारे में बताएंगे। डिमोलाइजेशन मशीन को हमेशा बाहर की ओर से चलाएं, जिससे गड्ढा करने में बहुत आसानी होती है। देख रहे हैं आप किस तरीके से हम इसको गड्ढे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी वाइब्रेशन मशीन है, वाइब्रेट के कारण पत्थर को, कंक्रीट को, सबको तोड़ देती है और इसे हम इस तरीके से अपने हाथ से बाहर की ओर निकाल लेते हैं और फिर हम आगे का प्रोसेसर करते हैं। फिर दोबारा हम डिमोलाइजेशन मशीन को लगाते हैं और इस तरीके से फिर दोबारा गड्ढा करते हैं और डिमोलाइजेशन की हेल्प से ये वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होने के बाद हम इसको बहुत आसानी से इस फर्श को तोड़ लेते हैं और ये बहुत ही आसान और पेचीदा तरीका है। इसके अलावा छेनी हथौड़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 फुट का ग्राउंड फ्लोर है जिसे हम आसानी तरीके से, इस तरीके से हमारा गड्ढा हो गया है और ये वाइब्रेशन मशीन के कारण इसने अपना काम कर दिया है और इसने फर्श को तोड़ डाला है। और देखिए आप अब हमको दिखाते हैं सरिये को हम किस तरीके से काटते हैं। ये हमारी ग्राइंडर मशीन है और इसकी मदद से हम किसी भी लोहे की रोड को काटने में बहुत आसानी होती है। आप देख लीजिए, हम लोहे की रोड को काट रहे हैं, आपके सामने हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं किस तरीके से काटें। इसे बहुत सेफ्टी के साथ चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ब्लेड टूटकर आपके चेहरे पर किसी भी जगह लग सकता है। आप इसमें बड़ी सेफ्टी बरतें। अब हमने ग्राइंडर मशीन की हेल्प से आयरन रोड को काट डाला है। अब इन आयरन रोड को हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अभी आयरन रोड कट गई हैं। अब हम इसकी हेल्प से आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ये आयरन रोड निकलती नहीं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम आसानी से इसको निकाल, आपने यहाँ तक का प्रोसेसर तो देख लिया है, आगे देखिए ये बस रोड़ी वगैरह रह गई है, बदरपुर वाला जो मटेरियल होता है इसे और हम निकाल लेते हैं। इसे हम अपनी वाइब्रेशन मशीन के कारण इसे भी हम निकाल लेंगे। उसके एनहेंस कंपाउंड है, इसे भूमि अर्थिंग फिल मटेरियल के नाम से, ओम रिड्यूसर के नाम से हम जानते हैं और इसे केमिकल पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। यही केमिकल अर्थिंग पाउडर होता है, इसे ही हम अर्थिंग में यूज़ करते हैं। गड्ढा खोद कर इसे ही हम अर्थिंग पोर्शन में, यह कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग रॉड्स हैं। इसका डाया 17.2 mm और यह इनकी लंबाई 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। हम आपको पूरी अर्थिंग रोड दिखाते हैं। देखिए किस तरीके की होती हैं अर्थिंग रोड है, इसको हम किस तरीके से लगाते हैं। असल में नुकेली, और ये देखिए जी मिट्टी आ गई है और इस मिट्टी आने का ही हम इंतज़ार कर रहे थे। अब मिट्टी आने के बाद हम इसमें बोगी चलाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं बोगी, जिससे हम अंदर गड्ढा करेंगे और इसकी ही सहायता से हम मिट्टी को बाहर लाएंगे। जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई।
देखिए अब हम बोगी को चलाते हैं। असल में बोगी को ना एक तरीके से नहीं चलाना चाहिए, इसे नीचे मारकर हल्का हल्का घुमा देना भी चाहिए, जिससे कि मिट्टी सिलेंड्रिकल टाइप होल में फंस जाती है और फिर उसे हम आसान तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे हम किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये सभी हमारे लड़के से कोशिश कर रहे हैं मिट्टी को बाहर निकालने की। और देख लीजिए, आपको दिख भी रही होगी मिट्टी दिख रही है। अब ये चिप गई है, हम इसको अब आसान तरीके से बाहर निकाल, हम लोग गड्ढा करवाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए हमारे लड़के इसे बोगी को चला रहे हैं और बोगी से चलाकर मिट्टी को बाहर निकाल लें। अब तो हमारा गड्ढा हो ही जाएगा। अब ये इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ट्रांसफार्मर, मोटर, एलटी पैनल, एपीएफसी पैनल, ये सब चीज़, कंप्रेशर मशीन, ये चीज़ लगती हैं। इसमें सभी के लिए अर्थिंग चाहिए। कॉपर की रॉड 10 फुट की है और हमें गड्ढे को 8 फुट तक करना है, जिससे कि हम हैमर की हेल्प से उसे 2 फुट अंदर गाड़ देंगे, जिससे कि हमारा कॉपर की रॉड लूज़ नहीं होए। उस कॉपर रॉड डालने के बाद हम केमिकल यूज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने वीडियो में दिखाया कि अर्थिंग होती कैसी है। और ये देखिए हमने किस तरीके से गड्ढा करा है। और इस गड्ढा करने के बाद हम इसमें अर्थिंग रॉड डालेंगे और आपको दिखाएंगे भी। देखिए ये हमने कॉपर रॉड अंदर डाल दी है और हम इसको अब एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें थंबल लगाकर कनेक्शन दे देंगे जहां हमें अर्थिंग देनी है। ये हमारी कॉपर आयरन रॉड है और ये हमारे क्या ओम रिड्यूसर है। आप देख लीजिए हमने इसको कर दिया है, गड्ढे और आयरन रॉड को ज़मीन के अंदर डाल दिया। अब हम इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद हम केमिकल अर्थिंग पाउडर भरेंगे, इस तरीके से इसको डालेंगे। 25-25 केजी के 2 कट्टे डलते हैं इसमें। और केमिकल अर्थिंग में 2 तरीके के केमिकल पाउडर का इस्तेमाल होता है। पहला कार्बन पाउडर, दूसरा बेंटोनाइट पाउडर होता है। कार्बन पाउडर काले रंग का होता है, बेंटोनाइट पाउडर ब्राउन कलर का होता है। कार्बन पाउडर का इस्तेमाल नॉर्मल जगह पर होता है, जबकि बेंटोनाइट पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादातर सूखी जगह पर होता है। असल में इस जगह हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा कार्बन पाउडर होगा। केमिकल अर्थिंग वो अर्थिंग है जिसमें हम कोयले और नमक का इस्तेमाल ना करके केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली अर्थिंग में हम इलेक्ट्रोड के ऊपर नमक और कोयला डालते हैं, पर केमिकल अर्थिंग में ऐसा नहीं होता है। केमिकल अर्थिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर केमिकल पाउडर डाला जाता है। केमिकल अर्थिंग का उपयोग कहाँ होता है? अगर हम चाहें तो केमिकल अर्थिंग का उपयोग घरों में भी कर सकते हैं। केमिकल अर्थिंग का उपयोग हर जगह हो सकता है, पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ केमिकल अर्थिंग ही की जानी चाहिए। उन जगहों पर कोयले और नमक वाली अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे कि पहाड़ी इलाके में सिर्फ केमिकल की जानी चाहिए। पथरी ज़मीन पर जगहों पर केमिकल अर्थिंग ही की जानी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं पानी और केमिकल पाउडर का मिक्सचर होते हुए हम इसे अच्छी तरीके से नमी कर लेंगे और ये हमारी एक अच्छी अर्थिंग, प्रॉपर्ली अर्थिंग बन जाएगी। अब हम आपको बताते हैं केमिकल अर्थिंग के फ़ायदे। यह मिट्टी की रजिस्टिविटी को कम करता है। नंबर 2, केमिकल अर्थिंग में मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे हम मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग भी कहते हैं। नंबर 3, केमिकल अर्थिंग लंबे समय तक चलती है। यह सभी मौसम में हमें फिक्स अर्थ रेजिस्टेंस देती है। केमिकल अर्थिंग में मटेरियल का प्रयोग, सबसे पहले तो एक अर्थ इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग सॉकेट और तुम्हारा नट और SWG कॉपर वायर, तार की जाली। गड्ढे में केमिकल कंपाउंड या पाउडर डालने के बाद उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड के रिड्यूसिंग सॉकेट से अर्थ वायर को जोड़ देते हैं। रिड्यूसिंग सॉकेट के साथ एक नट बोल्ट। आप लोग देख लीजिए कि प्रॉपर्ली अर्थिंग हमने दे दी है। अर्थिंग क्या होती है? हम किसी भी उपकरण या मशीन को, बॉडी को हम अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं और उससे हमारी प्रॉपर्ली अर्थिंग हो जाती है। और ये ह्यूमन सेफ्टी और हमारी आकाशीय बिजली से, दोनों से ही हमें पूर्ण रूप से बचाव करती है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है।